मित्रों, ये दिल्ली की सरकार आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे आज खबर मैंने पढ़ी। दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकर दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। अरे दिल्ली के नेता ये मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए, मोदी को जेल में डालने के लिए, मोदी के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई के पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ समय उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ तो उन सरकारी लोगों का भला होगा। उन भूखियों की सेवा में समय लगाओ। और अगर आपको स्पर्धा करनी है दिल्ली वालों को मैं आह्वान करता हूं, आइए आप हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार दीजिए और हम गुजरात में नौजवानों को रोजगार देते हैं। देखते हैं कौन ज्यादा काम करता है। अभी अभी चुनाव गया, आप में दम होता तो गुजरात की जनता को समझाना चाहिए था। गुजरात की जनता हमें उखाड़ के फेंक देती और हम उसको अपने सर आंखों पर बिठाते जनता को। लेकिन गुजरात की जनता हमें प्यार करती है और इसलिए आप सीबीआई को पीछे लगाते हो। मैं नौजवान मित्रों आपको विश्वास देना चाहता हूं, मैं सीबीआई से डरने वालों में नहीं हूं। और दिल्ली के आका भी समझ लें। और
इसी भाषा में जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे। और आप में जितना दम हो, आप कितने ही षड्यंत्र क्यों न करें, आप कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह क्यों न करें, लेकिन सीबीआई के भय से हम गुजरात की विकास यात्रा से कभी भी हटने वाले नहीं हैं। हम विकास यात्रा को जारी रखेंगे। आपके सीबीआई के डर से हम गुजरात के नौजवानों के भाग्य को तबाह नहीं होने देंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जानता हूं लड़ाई किस प्रकार का रूप लेगी, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नौजवान मित्रों, आइए हम गुजरात के भाग्य को बदलने के लिए कंधे से कंधा मिला करके विकास के उस मार्ग पर हम चलते रहें। गरीब के घर विकास का लाभ पहुंचे, नौजवान को रोजगार मिले, बीमार को दवाई मिले, गांव गरीब का भला हो, इस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। जिन नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, 40,000 से अधिक नौजवानों को एक ही सप्ताह में रोजगार देने के इस प्रयास में जिन जिन नौजवानों को रोजगार मिला है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, हम आईटीआई में, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा प्रयोग सफल हो रहा है, आईटीआई में 10,000 नई सीटें बढ़ाने का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन एडमिशन होता है, अब आईटीआई में भी ऑनलाइन एडमिशन होगा। अभी मुझे बताया गया 94,000 एप्लीकेशन आ चुकी है, 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है। मित्रों, ये एक नया प्रयोग है। आधुनिक विज्ञान के साथ मेरे आईटीआई के नौजवानों को जोड़ने का भी काम गुजरात कर रहा है। और मित्रों, मैं गुजरात के नौजवान को रोजगार, यानी मेरे गुजरात के विकास की यात्रा को बल, इसी काम को कर रहा हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, पूरी ताकत से बोले तो भारत माता की।